जो है वो हमने सिंपल ट्रिक्स जो है वो टेंसेस से रिलेटेड स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया था कि किस तरह कोई टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है, उसके अंदर क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। अब भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो है वो कंटिन्यूस टेंस किया था। आज हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको जो सबसे पहले चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि व्हेन टू यूज़ इट, ये कैसे और कब इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सबसे पहला रूल ये है कि वो उसे हम कहते हैं कि अनस्पेसिफिक टाइम। अनस्पेसिफिक टाइम से मुराद क्या है कि देखें हमारे पास ये इस तरह टाइम चल रहा है, पास्ट, ये हमारे पास प्रेजेंट और ये हमारे पास फ्यूचर। ठीक है, तो ये पास्ट में किसी अनस्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है कोई भी एक्शन का होना, उसे हम जो है वो परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक चीज़ आप याद रखें, चाहे ये नोट के तौर पर, कि वो क्या है कि एग्जैक्ट टाइम जो है इज नॉट इंपॉर्टेंट। परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो हम एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं करते। एन एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन किस टाइम पे हुआ है या बार बार होता रहा है, हमें उन टाइम्स का नहीं पता। एग्जैक्ट टाइम का हमें, अगर एग्जैक्ट टाइम लिखेंगे तो फिर जो है वो सिंपल पास्ट के अंदर आ जाता है, तो हमने उसके अंदर अनस्पेसिफिक टाइम जो है वो हमेशा मेंशन करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ, देखें ये अनस्पेसिफाइड एक्सप्रेशंस हैं, इस साइड पे मैं लिखूंगा, और इस यहां पर जो है वो स्पेसिफाइड एक्सप्रेशंस लिखूंगा। ये जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, आपने इन चीज़ों को हमेशा जहन में रखना है कि जैसा कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यस्टरडे, लास्ट वीक, 1 year ago, when I was a child, at that moment, that day, one day, एटसेट्रा। ये भी आपको इसकी एग्जांपल्स भी करवाता हूं तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। इसके अंदर जो हमने वो किस तरह इस्तेमाल करना है कि एवर, नेवर, वंस, मैनी टाइम्स, बिफोर, सो फार, ऑलरेडी, येट। इस तरह मैंने लिख दिया कि देखें सबसे पहला इसका रूल ये है कि एक्शन टेक्स प्लेस एट ए अनस्पेसिफिक टाइम। हमें नहीं पता कि पास्ट में ये एक्शन जो है वो किस टाइम पर हुआ है, हमें एग्जैक्ट टाइम का मालूम जो है वो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं कि यस्टरडे, तो इसका मतलब है दैट एक्शन एक्चुअली हैपेंड यस्टरडे, तो ये स्पेसिफिक टाइम जो है वो आ जाता है। लास्ट वीक, 1 year ago, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, एट दैट मोमेंट, दैट डे, वन डे। अगर हम इस तरह के एक्सप्रेशन साथ लिखेंगे तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये एक्शन किस टाइम पे हुआ। एवर, नेवर, वंस, मैनी टाइम्स, बिफोर, सो फॉर, ऑलरेडी, येट, ये वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये एक्शन हुआ तो पास्ट में है लेकिन किस टाइम पे हुआ हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, देखें, मैं कहता हूं आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर। मेरा ख्याल है कि मैं उससे पहले एक दफ़ा मिल चुका हूं। अब पहले कब मिले हैं इसके बारे में हमें जो है वो कोई आइडिया नहीं है। इसी तरह देखिए, अगर मैं कहूं कि आई
met him yesterday, मैं उसे कल मिला। अब हमें पता है कि ये एक्टिविटी कब हुई है, ये कल हुई है, तो ये एक हमारे पास स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन आ जाता है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा जो स्पेसिफाइड एक्सप्रेशंस हैं इनको आपने अवॉइड करना है। अगर आप स्पेसिफाइड मेंशन करेंगे एक्सप्रेशन तो फिर वो हमारा सिंपल जो है वो पास्ट के अंदर टेंस जो है वो चला जाता है। इसके बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। देखिए मैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ जो है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो मेरा बेटा, जैसे मैं कहूं देयर हैव बीन मेनी वॉर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कई जंगें जो हैं वो हो चुकी हैं। अब ये देखें कि जब मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में कई जंगें हो चुकी हैं तो कब हुई हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये जो वॉर्स हैं ये हम बता रहे हैं कि ये हो चुकी हैं माजी में एट एन अनस्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हमें नहीं पता। ठीक है, तो अगर मैं कहूं देखें देयर वॉज ए वॉर लास्ट ईयर, अब पिछले ये लास्ट ईयर, अब हमें पता चल गया कि हमने यहां पर बेसिकली क्या किया है कि एक एरिया है जो पीरियड ऑफ टाइम है उसे स्पेसिफाई कर दिया है। तो हम यहां पर फिर अपना जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी इसके अंदर एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर अगर मैं कहूं इन द लास्ट ईयर तो इसमें क्या फर्क है, ये अब आपने अभी आगे जो है वो समझना है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने, जैसे मैं कहूं देखें पीपल हैव ट्रेवल्ड टू द मून या मैन हैज ट्रेवल्ड टू द मून, लोग जो हैं वो चांद का सफर कर चुके हैं। अब दिस एक्शन एक्चुअली हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट, लेकिन व्हेन हमें नहीं पता। पहला इसका यूज अनस्पेसिफिक टाइम, ये जो आपके सामने एक लाइन मैंने बनाई है कि माजी में हुआ है, हमें नहीं पता किस वक्त हुआ। बेटा ये ऑन जो है वो कह रहे हैं कि बीन जो है यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कर रहे हो आप, माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट हो, इतना पढ़ के हो, आपको अभी भी इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये बेसिकली जो है ये हमने जो ये बीन जो यूज़ किया है ये उसके हमारे वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ये हमारा मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ये बी से जो आगे हमारा मेन वर्ब हमने इस्तेमाल किया और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है। तो ये बेसिकली थर्ड फॉर्म है, समझ आई है कि नहीं बेटा? चले इसको मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपके जहन में ना रहे। इसी तरह देखें मैं कहूं हैव यू रेड द बुक येट, क्या तुम अब तक किताब पढ़ चुके हो? अब देखें इसका मतलब है कि ये एक्शन जो है इससे पहले हो चुका होना चाहिए और कब उसने ये किताब पढ़ी हमें नहीं पता, अनस्पेसिफाइड एक्सप्रेशन। इसी तरह हैव यू ईटन योर फूड, क्या तुमने खाना खा लिया, किस टाइम खाया हमें जो है वो नहीं पता। अगर यहां पे मेरा बेटा आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है तो मुझसे पूछ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जरूर आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट ये ट्रिकी है, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर या पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो है वो जहन में रखना। तो इसमें देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहला इस्तेमाल है वो ये है कि एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द पास्ट एट एन अनस्पेसिफिक टाइम, ऐसा एक्शन जो माजी में होता है और माजी में कब हुआ हमें उसका एग्जैक्ट टाइम जो है वो नहीं पता। अगर एग्जैक्ट टाइम लिखेंगे तो फिर वो पास्ट सिंपल के अंदर चला जाता है, क्योंकि पास्ट में भी तो हमने माजी का जो है वही बयान करना होता है। तो जो मैंने आपको पहले एक्सप्रेशंस लिखे वो आपने ज़रूर नोट करने हैं, उनको आपने अपने पास जो है वो जहन में रखना है। अब ये जो चीज़ अभी बच्चे जो कन्फ्यूजन उनके जहन में पैदा हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्योंकि ट्रिकी है,
समटाइम्स हमें नहीं समझ आता कि अनस्पेसिफिक टाइम में हम कैसे अपना प्रेजेंट जो है वो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आगे आपको मैं कुछ सब रूल्स बताता हूं। सबसे पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है माजी के अंदर। पहले नंबर पे टू शो एक्सपीरियंस, ये किसी चीज का एक्सपीरियंस शो करने के लिए माजी के अंदर, जी बेटा मैं बता देता हूं अदनान, अभी आपको समझाता हूं। ये देखें जो आपको सब रूल करवा रहा हूं कि माजी के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अपना कोई एक्सपीरियंस शो करना चाहते हो। जैसे ये क्या मतलब होता है कि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ, ये मतलब नहीं है कि हम इसके अंदर एक्सपीरियंस यूज करेंगे, मतलब कि हमने किसी चीज का एक्सपीरियंस लिया है, हमें किसी बात का अंदाजा है। या फिर मैं कहूं आई हैव नेवर हैड ए सर्टेन एक्सपीरियंस, कि या अगर आपने जब उसे जाहिर है नेगेटिव में बताना है तो आप ऐसी चीज बताएंगे कि मुझे इस चीज का अभी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं हुआ, मुझे नहीं पता चला। जी दुआ में आपका बेटा अभी रिप्लाई करता हूं। इसमें एक चीज नोट कि आपने जो जहन में रखनी है वो ये कि इट इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक इवेंट। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अगर हम अपना कोई एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं तो उसमें हम जो है वो फिर कभी भी कोई स्पेसिफिक इवेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, मैं कहूं आई हैव, ये जो बच्चे कह रहे थे कि बीन वाला समझा दें, मैं अभी समझा देता हूं। आई हैव बीन टू फ्रांस। अब यहां पे देखें ये जो बीन है ना, ये मेरा बेटा देखो ये हमने जो है वो अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं किया, ये हमारा मेन वर्ब के तौर पर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम कहते हैं गोन, तो यहां पर हम जो है वो सिंपल, हमारा बेसिकली वर्ब क्या है बी, तो आगे हमने जाहिर है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या करना है, हैज हैव के साथ आगे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज या हैव है, आगे ये हमारा मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो। जैसे इस सेंटेंस के अंदर जो है वो हमने गॉन की जगह पर इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। और दुरे बेटा मैंने कल जो है वो वॉल के ऊपर लिख भी दिया था कि वर्कशीट जो है वो हमारे पिछले टेंसेस की वो अपलोड हो चुकी है, वो उसे आप ओपन करें। अगर अभी भी ओपन नहीं हो रही तो फिर आप मुझे बताएं ताकि उसके अंदर जो ग्लिचेस आ रहे हैं उसको हम जो है वो ओवरकम कर सके। अदरवाइज हमारे एंड पे कोई इशू नहीं है, वो वर्कशीट जो है वो आपको मिल चुकी हुई है। और आज का जो लेक्चर है इसकी भी वर्कशीट मिल जाएगी, बड़ी जबरदस्त। और एक दो चीजें और भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो प्रैक्टिस के तौर पर है और आपने उनको 100 सेंटेंसेज हैं जो इसी तरह की प्रैक्टिस जो है वो उसके अंदर आपने करनी है, उनको आपने पढ़ लेना है। इसी तरह देखें, मैं कहूं आई हैव बीन टू फ्रांस 3 times। ये क्या है कि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ, हम माजी में बता रहे हैं। इट मींस के आई हैव बीन टू फ्रांस, पहला जो सेंटेंस है एटलीस्ट 1 time इन माई लाइफ। आई हैव बीन टू फ्रांस, हाँ मैं फ्रांस जा चुका हूं, तो मैं पास्ट में गया हूं। व्हेन डिड आई गो, आई डोंट नो। स्पेसिफिक टाइम इसके अंदर हमने मेंशन नहीं करना होता। इसी तरह देखें, आई हैव बीन टू फ्रांस 3 times, आगे मैंने लिखा कि मैं फ्रांस जो है वो 3 दफा जा चुका हूं इन माई लाइफ। और मैं, इसका मतलब है कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में गया हूं। हो सकता है कि पहली दफा आज से 10 साल बाद गया, फिर 5 साल बाद, 4 साल बाद गया, लेकिन कब कब गया हमें इसके बारे में नहीं पता। समझ आ रही है। तो जब आपने इसमें फिर आपने स्पेसिफिक कोई भी चीज मेंशन जो है वो नहीं करनी होती है। एक और एग्जांपल आपको करवाता हूं। जैसे देखें, मैं कहूं आई हैव सीन द मूवी, मैं ये मूवी जो है वो देख चुका हूं। या इसके साथ आगे मैं कहूं आई हैव सीन द मूवी बिफोर, मैं ये मूवी पहले देख चुका हूं। अब कब देखी है हमें नहीं पता। समझ आ रही। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ये कल भी एक बच्चा कह रहा था कि इसमें हमें जो है वो कंफ्यूजन होती है। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि रूल नंबर 1 क्या है
कि प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द पास्ट एट एन अनस्पेसिफिक टाइम। हमें नहीं पता, अब वो अनस्पेसिफिक टाइम जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है। पहले ये होता है कि हम अपना एक्सपीरियंस को शो करने के लिए कि माजी में हमने कोई काम किया, कोई तजर्बा किया, हमें किसी बात का इल्म है, तो उसमें हम एक्सपीरियंस को शो करेंगे, लेकिन उसमें हम फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं बेटा नहीं अदनान, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बीन जो है ये आप मैट्रिक से 8 से हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि ये बेसिकली क्या है कि हमारी बेसिक जो वर्ब फॉर्म है आगे उसको जो है वो हमने थर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। इसमें आपने कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं करनी। अगर आपको मेरा बेटा नहीं समझ आएगी तो लेक्चर के एंड पे मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर हम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि हो सकता है आप इधर ही गलती कर दें। अच्छा जी, ये देखें, मैं कहूं या चलें, ही हैज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, फुल स्टॉप। अब इसका मतलब क्या है कि ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन। अब उसे ट्रेन पर सफर करने का एक्सपीरियंस उसने पास्ट में कर लिया है। कब किया है हमें नहीं पता, ठीक हो गया। तो आपने कभी भी जब अपना माजी में एक्सपीरियंस शो करना है जी, अरीबा बेटा ये भी आपको समझाता हूं। देखें ये कैसे आएगा कि अगर हमारे पास ये सेंटेंस है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास यहां पर ये ए फॉर्म, बी फॉर्म, ठीक है, यहां पे सी फॉर्म, और आगे हमारे पास अगर कोई और वर्ड है, लेट्स से कि ही हैज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एट 2 o'clock, ये डी फॉर्म है। अब देखें आपको इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं या आपको 4 सेंटेंसेस आते हैं और उसमें जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो आपने वो चूज करना होता है। जो यूएचएस के अंदर जो पैटर्न है, 2 तरह का पैटर्न होता है। या तो इस तरह आपने मिस्टेक फाइंड आउट करनी होती है कि मिस्टेक कहां पर है, या फिर 4 सेंटेंसेस लिखे होते हैं और उसमें आपने जो है करेक्ट जो सेंटेंस है वो आपने जो है वो उसे टिक करना होता है। इसमें अब देखें बेटा, वर्कशीट आपको भेजने का मकसद ही ये है कि वो इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आप उनको घर बैठ के जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको ये रूल समझाऊंगा तो साथ में हमारे लिए प्रैक्टिस करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब देखें ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हमें गलती फिर कहाँ पर नजर आ रही है, यहां पर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ये देखा है, अभी हम यहां पर देखेंगे, ओके ही है, इसके साथ हैज आना, आगे थर्ड फॉर्म आ गई है, बाय ट्रेन, यहां पर इसमें भी कोई इशू नहीं है, एट 2 o'clock। अब यहां पर ये स्पेसिफिक टाइम आ गया। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर स्पेसिफिक एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। तो हम कहेंगे कि यहां पे हमारा डी फॉर्म जो है वो ये गलत है। ठीक हो गया? जी हाँ। Have you met him? अब देखिए, अगर हमारे पास ये एक्सपीरियंस कि जब भी किसी चीज का एक्सपीरियंस आपने शो करना है तो और उसमें आपने अनस्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को पास्ट के अंदर इस्तेमाल करना है, तो फिर हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। चले जी आगे चलते हैं जल्दी से। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया कि हम जो है वो माजी के अंदर अगर कोई एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं तो फिर उसमें हम जो है एट एन अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। बी पार्ट के अंदर आता है, यहां पर ये हमारा यूज 1 ही है, उसके अंदर है चेंज ओवर टाइम। चेंज ओवर टाइम का मतलब क्या है कि कोई एक्शन जो है वो माजी में हुआ और ग्रेजुअली इट हैज चेंज्ड। मैं अभी आपको इसका समझाता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें कि चेंज दैट हैपन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई एम टेलिंग यू कि यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैंने खुद देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पोर्शन के अंदर जो है वो गलतियां करते हुए, लेकिन अब आपने जो है वो मेरा बेटा कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं करनी। देखें
एग्जाम्पल, यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। अगेन देखें, ये जो है वो चेंज ओवर टाइम के एक एक्शन जो है वो माजी में हुआ और फिर जो है वो ग्रेजुअली कैसे जो है उसके अंदर चेंज आई है। एक और मैं एग्जांपल करता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। द गवर्नमेंट हैज बिकम मोर इंटरेस्टेड इन साइंस एजुकेशन। My English has improved since I started taking online lectures। दूसरा पॉइंट के देखें कि कैसे जो है एक एक्शन पास के अंदर होता है और फिर उसके बाद आगे जो है वो ग्रेजुअल चेंज आई है। यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये सिंस फॉर जो है ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है, तो लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर सिंस जो है ये हमेशा टाइम फ्रेज के साथ इस्तेमाल होता है, ये याद रखें। हम यहां पर कोई भी टाइम फ्रेज जो है वो नहीं दे रहे हैं, हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं चेंज ओवर टाइम। फॉर हाउ लॉन्ग, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो है ये सिंस और फॉर बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, कि कितनी देर लगी, कितना टाइम लगा इस एक्शन को जो है वो चेंज होने में। तो यहां पर हम कह रहे हैं लास्ट टाइम, कि जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें देखा था तो तब से तुम्हारे अंदर जो है वो चेंज आई। या फिर द गवर्नमेंट हैज बिकम मोर इंटरेस्टेड इन साइंस एजुकेशन। आगे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली भी लिख सकते हैं, या यहां पर भी अगर हमारे पास इतना भी सेंटेंस हो तो इट मींस कि अब उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर अब चेंज आ रही है। समझ आ रही है? इसी तरह माई इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड सिंस आई स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स। तो जब मैंने ऑनलाइन लेक्चर लेने स्टार्ट किए तो तब से आगे ऑनवर्ड जो है ग्रेजुअल चेंज आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है। तो जब भी आप ग्रेजुअल चेंज की बात करें तो उसमें भी हमने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करना होता है। ठीक हो गया जी। चलें, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे चलते हैं। इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जो है वो तीसरे नंबर पे है फॉर अकम्प्लिशमेंट्स। ये इंसान की या फिर इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं उनको बताने के लिए भी हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैन एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान या फिर इंसानियत की जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं, जो अब तक वो चीज अकम्प्लिश कर चुका है, जो चीज जिसके ऊपर जो है वो कोई मलका हासिल कर चुका है, जो उसने अचीव किया है, उन अचीवमेंट को भी हमने जो है, और याद रखें कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमने इसके अंदर मेंशन नहीं करना। ये रूल क्या है कि अनस्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल जैसे देखें, मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून। ठीक है जी। उसके बाद आई हैव लर्नड हाउ टू रीड, ये मेरी जो है वो अचीवमेंट है, मेरी अकम्प्लिशमेंट है। इसी तरह मैं कहूं डॉक्टर्स हैव रिकवर्ड मैनी पेशेंट्स। Scientists have split the atom। अब ये देखें डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं, डिफरेंट अकम्प्लिशमेंट्स हैं। तो जब भी आप इंसान या इंसानियत की ओवरऑल कोई अचीवमेंट शो करना चाहें जो उसने अब तक अचीव कर लिया है, लेकिन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर आपने नहीं बताना। ये अगर आप बताएंगे तो वो फिर सिंपल पास्ट के अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरह की एग्जांपल, जैसे मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून, तो ये पास्ट में हो चुका है, कब हुआ है हमें नहीं पता। आई हैव लर्नड हाउ टू रीड,
पढ़ना मैंने कैसे पढ़ना है ये सीख लिया, कब सीखा है हमें नहीं पता। डॉक्टर्स हैव रिकवर्ड मेनी पेशेंट, डॉक्टर ने कई पेशेंट रिकवर कर लिए, कब किए हमें नहीं पता। साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम, साइंटिस्ट जो है उन्होंने एटम को स्प्लिट कर दिया है, कब किया है हमें नहीं पता। तो ये चीजें जो है वो आपने जहन में रखनी होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर जो यूज 1 है उसका डी पार्ट, एन इनकम्प्लीट एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो माजी में शुरू हुआ लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए, उसको भी स्टेट करने के लिए जो है वो हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा देखें, इसकी मैं आपको बता दूं कि एन एक्शन स्टार्टेड in the past and we expected to complete it, but it has not yet been completed. फॉर एग्जाम्पल के माजी के अंदर आपने एक एक्शन स्टार्ट किया और आपकी तवक्को थी कि ये खत्म हो जाएगा लेकिन ये अभी तक खत्म जो है वो नहीं हुआ, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी हम जो है वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज नॉट येट फिनिश्ड हिज वर्क येट, ये इसके अंदर येट आता है। क्या मतलब है कि उसने काम माजी में स्टार्ट किया था और इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ही वुड कंप्लीट हिज वर्क, लेकिन इट हैज नॉट बीन डन लाइक दैट। तो यहां पर फिर हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह देखें, मैं कहूं बिल हैज नॉट अराइव्ड येट, कि ये माजी में कंप्लीट होना था बिल का आना, लेकिन वो अभी तक यहां पर पहुंचा नहीं है। तो इसमें भी फिर हम जो है वो कह सकते हैं कि एक एक्शन जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये माजी के अंदर खत्म हो जाएगा लेकिन वो अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें भी फिर हमें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना होता है। इसमें अब अगेन दोबारा देख लें कि स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, ये सारा अनस्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड जो है वो हमने काम किया है। जब आप स्पेसिफिक पीरियड अगर आप अपने सेंटेंस के अंदर साथ ऐड कर लेते हैं तो फिर ये जो है वो आपकी मिस्टेक कंसीडर होगी, फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा, वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह देखें, द ट्रेन हैज नॉट स्टॉप्ड, ट्रेन जो है वो अभी तक नहीं रुकी है। अब इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट बाय दैट टाइम द ट्रेन वुड स्टॉप, लेकिन वो अभी नहीं रुकी। तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो अभी फुलफिल नहीं हुई है, लेकिन साथ में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास नहीं है कि किस टाइम इसने रुकना था। अगर हमने ये बताना होता तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो है